माकी के पास भी शुरू से ही तोजी जैसे कर्स्ड एनर्जी नहीं थी, तो वह पहले से ही उसके जैसे पावरफुल क्यों नहीं बन पाई? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। ये रीजन जन्म से ही अब तक उसके पीछे था, जो हम आगे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जुजुत्सु काइसेन की दुनिया में एनर्जी का एक सोर्स है जिसे हम कर्स एनर्जी कहते हैं। कर्स एनर्जी सभी आम इंसानों और सोर्सरर्स के निगेटिव इमोशन से जनरेट होती है। सभी सोर्सरर्स इस एनर्जी का यूज सुपरनेचुरल पावर्स और अलग अलग टेक्निक्स के लिए करते हैं। जिसके पास जितनी कर्स एनर्जी होती है, उसकी टेक्निक उतनी ही ज्यादा पावरफुल होती है। सभी सोर्सरर्स इस टेक्निक को अपनी फैमिली के थ्रू सीखते आए हैं, जिसके कारण सभी में कर्स एनर्जी की अलग अलग टेक्निक होती हैं। जैसे कामो क्लैन में ब्लड मैनिपुलेशन, इसी तरह सभी क्लैन के पास अपनी अलग कर्स टेक्निक होती है। लेकिन एक आम इंसान इस एनर्जी को अपने बॉडी में कंट्रोल करके इसका यूज नहीं कर पाते हैं, और इन लोगों के निगेटिव इमोशन से लाइफ टाइम कर्स एनर्जी बाहर निकलती रहती है। इसी एनर्जी से कर्स स्पिरिट्स का जन्म होता है, और इस तरह सदियों से ही सोर्सरर्स और कर्स स्पिरिट्स में जंग चलती आई है। यही कारण है कि गेटो सभी आम इंसानों को मार देना चाहता था, ताकि कर्स स्पिरिट्स जन्म ही ना ले पाएं और ये जंग खत्म हो जाए। वहीं दूसरी तरफ इस एनर्जी से परे एक ऐसी हेवनली पावर जो जुजुत्सु काइसेन के इस सिद्धांत को चुनौती देती है, वो है हेवनली रिस्ट्रिक्शन। बाइंडिंग वाव के जैसे हेवनली रिस्ट्रिक्शन एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन है जो कि जन्म के समय ही सोर्सरर्स पर लगाए जाते हैं। ये रिस्ट्रिक्शंस सोर्सरर्स की बॉडी पर ही नहीं, उनकी कर्स एनर्जी पर भी लगाए जाते हैं। यह एक प्रकार का ऐसा सौदा है जो जन्म के समय ही कुछ लोगों पर लगा होता है, या ये कहूँ कि इनका जन्म हेवनली रिस्ट्रिक्शन के साथ होता है, जिसके बदले उन्हें खास पावर्स प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी की कर्स एनर्जी पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है तो उसके पास एक आम इंसान और सोर्सरर्स के मुकाबले उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी की बॉडी में ये रिस्ट्रिक्शन लगे होते हैं तो उसके पास कर्स एनर्जी का भंडार होता है, और ये कुछ खास लोगों पर ही क्यों लगे होते हैं, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। ये रिस्ट्रिक्शन हमें जुजुत्सु काइसेन की दुनिया में केवल 3 लोगों में देखने को मिलते हैं, और तीनों ही रिस्ट्रिक्शन के हमें अलग अलग प्रकार समझाते हैं। पहले नंबर पर है तोजी फुशिगुरो। तोजी की कर्स एनर्जी में रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, जिसके कारण उसके पास एक भी कर्स एनर्जी नहीं है, लेकिन इसके बदले तोजी के पास खतरनाक स्ट्रेंथ, बॉडी के साथ बहुत स्पीड है। वह बिना कर्स एनर्जी के भी गोजो और गेटो जैसे सोर्सरर्स को लगभग हरा सकता है। हालांकि वह गोजो से पावरफुल नहीं था, फिर भी कई सोर्सरर्स और हाई रैंक्ड स्पिरिट्स को वह अकेले हरा सकता था। नंबर 2 पर है माकी। माकी का जन्म भी तोजी जैसे हेवनली रिस्ट्रिक्शन के साथ हुआ था, लेकिन वह तोजी जैसे पावरफुल क्यों नहीं बन पाई थी? इसका रीजन है माकी की बहन माई। माकी और माई जुड़वा बहनें हैं। भले ही माकी के पास कर्स एनर्जी नहीं थी, लेकिन माई के पास जन्म से ही कर्स एनर्जी थी। जुड़वा होने के कारण माई की कर्स एनर्जी माकी पर भी इफेक्ट कर रही थी, जिसके कारण वह तोजी जैसे पावरफुल नहीं बन पा रही थी। लेकिन जैसे ही माई की डेथ हो जाती है, माकी की कर्स एनर्जी तोजी जैसे ही एकदम 0 हो जाती है या खत्म हो जाती है, और वह तोजी जैसे ही हेवनली रिस्ट्रिक्शन पावर्स को अनलॉक कर लेती है। इसके बाद उसके अंदर सुकुना की लगभग 15 फिंगर्स जितनी पावर्स आ जाती है, जिसके बाद वह पूरे जेनिन क्लैन को खत्म कर देती है। तीसरे नंबर पर है कोकिची, जिसे मेकामारू भी कहते हैं। मेकामारू का हेवनली रिस्ट्रिक्शन तोजी और माकी के बिल्कुल उल्टा है। मेकामारू की बॉडी पर भी जन्म से हेवनली रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, जिसके कारण उसकी बॉडी इतनी कमजोर और सेंसिटिव थी कि मूनलाइट को भी सहन नहीं कर सकती थी। लेकिन उसके बदले उसके पास अथाह कर्स एनर्जी थी, इतनी कि वह एक जगह बैठे ही पूरे जापान में अपने बनाए टॉयज को कंट्रोल कर सकता था। आई होप मैं आप लोगों को हेवनली रिस्ट्रिक्शन अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप भी एनिमे लवर हो तो एक लाइक करके कॉमेंट में बताओ आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।